असली एनसीपी का कौन है असल हकदार? शरद पवार और अजीत गुट में किसके पास एक्शन के क्या अधिकार? कैसे मिलेगा पार्टी और सिंबल पर दावा? जानिए कैसे तय होगी विधायकों की अयोग्यता। अब तक ये वाक्य पार्टी दफ्तरों के बाहर नहीं देखे गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाल के दिनों में ये दूसरी बार हुआ है। पहले शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत के बाद बने दोनों गुट असली एनसीपी की तरह बर्ताव कर रही हैं। शिंदे फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने पार्टी पर दावा ठोक दिया। दावे के आधार उतनी पार्टी है जितनी वो अपने साथ ले जा पाए हैं। 8 सरकार में शामिल हुए और 40 के समर्थन की बात उड़ाई गई, जिसकी पुष्टि का सबको इंतजार है। फिर भी अजित दादा का गुट फैसले ले रहा है। प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अनिल भाईदास पाटिल को विधानसभा में चीफ व्हिप बना दिया। उधर बची हुई पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने भी सख्त फैसले लिए हैं। बगावत करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। अजीत के जाने से खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जितेंद्र आव्हाड को बैठा दिया गया। आव्हाड पार्टी के मुख्य सचेतक माने चीफ व्हिप भी होंगे। सूबे में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल थे, वो अपने पद पर बने हुए हैं। दोनों गुटों की तरफ से हुए फैसलों के बाद सूबे में एनसीपी के ही 2 पार्टी अध्यक्ष और 2 चीफ व्हिप हो गए हैं। पवार खेमे वाले अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कह दिया है कि अगर अजीत खेमे के लोग पार्टी सिंबल का इस्तेमाल करते पाए गए तो कानूनी कार्रवाई कर देंगे। जवाब में दादा खेमे वाले प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को पद से हटाने का ऐलान कर दिया। मजे की बात तो यह है कि खुद शरद पवार 3 जुलाई के रोज प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी से निकालने की घोषणा कर चुके थे। इस कंफ्यूजन के बीच सिर्फ एक चीज को लेकर क्लैरिटी है कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया है कि जब तक वो जिंदा है वही तय करेंगे कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कौन करे, कौन नहीं। जो उनकी विचारधारा छोड़ गए वो तस्वीर का इस्तेमाल करने के हकदार नहीं है। और ये सब होने के बाद भी विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर कह रहे हैं कि पार्टी में टूट हुई हो। ऐसा लेटर तो किसी खेमे से नहीं मिला। खैर, अब आते हैं इस सवाल पर कि टूट के बाद ये कैसे तय होता है कि असली पार्टी कौन सी है। पार्टी और सिंबल पर दावा कैसे तय होता है, तो जान लीजिए कि लोकतंत्र में संख्या का महत्व इसलिए होता है ताकि लोगों की पसंद नापसंद का फैसला लिया जा सके। ऐसे में ये आम समझ है कि जिस गुट के पास 2/3 विधायक होंगे उसे पार्टी का अधिकार मिल जाएगा या सिंबल उनके पास चला जाएगा। ये पूरा सच नहीं है। पार्टी के संविधान, स्पीकर के विवेक और चुनाव आयोग पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। टूट जाने का रास्ता तो खुला रहता ही है, इसलिए दोनों गुट ने टूट के आकार पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। अजीत पवार के साथ 8 विधायक महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन उनके गुट की ओर से 40 विधायकों के समर्थन की बात कही गई। अब तो ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी संख्या की पुष्टि न तो अजीत पवार ने की है और ना ही कागज पर यह समर्थन दिख रहा है। शरद पवार खेमे ने भी 8 लोगों को निष्कासन की बात की, लेकिन अब पार्टी में कितने विधायक बचे हैं उसे लेकर कोई कागजात वगैरह जारी नहीं किया गया। हमारे सामने अब 2 लोगों के दावे हैं। 4 जुलाई को अजीत पवार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद अजीत ने कहा कि वो और उनके साथी विधायक सरकार से एनसीपी के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद शरद पवार ने कह दिया कि लोग ये तय करेंगे कि पार्टी किसकी है। 2 दावों के बाद 2 लोगों द्वारा दिए संकेत हैं। 3 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि आखिर में चुनाव आयोग को फैसला लेना है। हम नहीं चाहते कि कोई आंतरिक लड़ाई हो या ये मुद्दा चुनाव आयोग तक जाए। हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा संकेत महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी में बंटवारे को लेटर नहीं मिला है। वे संविधान के हिसाब से जल्द फैसला करेंगे कि एनसीपी सरकार का हिस्सा है या विपक्ष में। माने विधायकों की संख्या का वजन है तो, लेकिन दूसरे कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह देने का अधिकार है।
हर राष्ट्रीय दल को पूरे देश और राज्य स्तर की पार्टी को पूरे राज्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनता है। चुनाव चिन्ह आदेश के पैराग्राफ 15 में टूट वाली स्थिति का जिक्र किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी में कोई गुट बगावत करता है और पार्टी का दावा करता है तो आयोग के पास निर्णय लेने का अधिकार है कि पार्टी किस गुट के पास रहेगी। इसके लिए आयोग दोनों गुटों के दावों मौजूद तथ्यों की पड़ताल करता है। आयोग जिस गुट के दावे से संतुष्ट होता है उसके हक में फैसला सुनाता है। इसका अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास ही है। चुनाव आयोग सबसे पहले किसी गुट के पास विधायकों की संख्या और संगठन में उसकी शक्ति को देखता है। इसके अलावा पार्टी के संविधान और पार्टी के पदों पर बैठे लोगों की सूची की जांच की जाती है। आयोग ये भी देखता है कि संगठन की टॉप बॉडी के कितने सदस्य बागी गुट का समर्थन करते हैं। इसके अलावा विधायकों और सांसदों का समर्थन भी देखा जाता है। पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। आयोग राज्य इकाई को लेकर जिला इकाई और मंडल इकाई तक बहुमत को जांचता है। फिर बहुमत का दावा नहीं उन्हें लिखकर भी देना पड़ेगा कि हम किस गुट के साथ हैं। गुट अपना दावा करते हैं, फिर चुनाव आयोग उसकी जांच करते हैं। जांच के बाद चुनाव आयोग किसी एक गुट के पक्ष में फैसला सुनाता है। अगर ये तय नहीं हो पाता कि किस गुट के पास बहुमत है तो आयोग पार्टी सिंबल को फ्रीज भी कर देता है। अगर तुरंत चुनाव होने वाला हो तो इसका समाधान भी अस्थायी तरीके से निकलता है। आयोग दोनों गुटों को अस्थायी चुनाव चिन्ह और नाम दे देता है। अस्थायी नाम और चिन्ह दोनों गुटों की तरफ से दिए गए सुझाव के बाद ही तय होता है। पिछले साल शिवसेना के मामले में ऐसा हुआ था जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट पार्टी पर अपनी तरफ से दावा करने लगे तो मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष और बाढ़ का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। आयोग ने कहा कि जब तक वे असली निर्णय तक नहीं पहुंच पाते कि असली शिवसेना कौन है तब तक दोनों में से कोई समूह चुनावी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल न करे। दोनों गुटों को अलग अलग नाम और अलग चिन्ह दिए गए थे। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि उनके गुट को ही असली शिवसेना माना जाएगा। आयोग के फैसले के बाद पार्टी का नाम और चिन्ह धनुष तीर शिंदे गुट के पास चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या हो अगर बाद में दोनों गुट फिर से एक हो जाए। ऐसे स्थिति में वो फिर से चुनाव आयोग का रुख करेंगे और एक ही पार्टी के तौर पर आइडेंटिफाई होने की मांग कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पास शक्ति है कि वो इस विलय को मान्यता दे। बाद में वो सिंबल और मूल पार्टी के नाम को दोबारा बहाल कर सकता है। साल 1985 में संविधान में 52वां संशोधन कर 10वीं सूची जोड़ी गई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद और राज्य विधायिका का कोई सदस्य पार्टी बदलता है तो उसे सदन से बर्खास्त किया जाएगा। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इस अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया कि सदन का कोई भी सदस्य चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, यदि पार्टी बदलता है या पार्टी के निर्देश के विपरीत वोट करता है या फिर पार्टी की इजाजत के बिना सदन की कार्रवाई से गैर हाजिर रहता है तो वोट नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को सदन से सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। सदस्यता खत्म करने का मतलब है कि वो व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह जाएगा। ये कानून इसलिए लाया गया था ताकि मौका पाते ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से विधायक या सांसदों को रोका जा सके। हालांकि इस कानून में कहा गया कि अगर विधायक या संसदीय दल के 2/3 सदस्य ऐसा करे तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अगर अजित पवार गुट के पास 2/3 यानी 36 विधायक होंगे तो 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अब आप समझ गए होंगे कि टूट के बाद 40 विधायकों के अजित पवार के साथ होने की खबर क्यों चली थी। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सदन के स्पीकर को भी शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत वे निर्णय लेंगे। इसके पैराग्राफ में कहा गया है कि सदन के सदस्य की बर्खास्तगी से जुड़ा यदि कोई सवाल उठता है तो उसे अध्यक्ष के सामने पेश किया जाना चाहिए और इसे लेकर उनका निर्णय अंतिम यानी कि फाइनल होगा। माने अब इस खेल में कई खिलाड़ियों की भूमिका तय है। चुनाव आयोग, स्पीकर, पार्टी कार्डर नेता कोड से तय करेंगे कि असली एनसीपी कौन है।
रही बात लोगों की, तो उन्हें चुनाव का उपचुनाव आने का इंतजार करना होगा। फिलहाल वो दर्शक दीर्घा में बैठकर इस खेल का आनंद ले सकते हैं या माथा पीट सकते हैं।